ओम शांति। आइए सुनते हैं 14 फरवरी 2026 की साकार मुरली से चुने हुए अनमोल ज्ञान रत्नों की मुख्य पॉइंट। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम सर्वोत्तम सौभाग्यशाली ब्राह्मण कुल भूषण हो। तुम्हें स्वयं भगवान बधाइयाँ देते हैं। देवताओं से भी ऊंच तुम्हारा ये सर्वोत्तम ब्राह्मण जन्म है। फिर बाबा ने संगम युग का महत्व है सुनाया। बाप सृष्टि के आदि, मध्य, अंत का समाचार केवल संगम युग पर ही सुनाते हैं। जब तक चक्र पूरा न हो, समाचार सुनाया नहीं जा सकता। सतयुग में ये ज्ञान प्रायः लोप हो जाता है। आज का दिन त्रिमूर्ति शिव जयंती, सो ब्राह्मण जयंती, सो संगम युग जयंती का भी शुभ दिन है, जो ईश्वरीय जन्मसिद्ध अधिकार पाने का समय है। फिर सुनाया रूहानी और जिस्मानी बाप का परिचय। शिव बाबा रूहानी बाप हैं, ग्रैंडफादर, और ब्रह्मा बाबा जिस्मानी बाप हैं, दादा। हमें वर्षा हमेशा दादा, ग्रैंडफादर से ही मिलता है। फिर बाबा ने कहा, निराकार शिव बाबा बड़ा धोबी बनकर आते हैं। वे ज्ञान और योग के जल से हमारी आत्मा और शरीर दोनों को धोकर पावन बनाते हैं। फिर बाबा ने विष्णुपुरी का रहस्य सुनाया। लक्ष्मी नारायण अलग अलग हैं, लेकिन उनकी प्रवृत्ति को विष्णु, 4 भुजाओं वाला, कहा जाता है। हम इसी विष्णुपुरी के मालिक बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। फिर बाबा ने सुनाया वर्तमान समय। सारी दुनिया अज्ञान के कारण अंधी है। बाबा हमें तीसरा नेत्र देते हैं, जिससे हम त्रिकालदर्शी बनते हैं और अपने 84 जन्मों को जानते हैं। फिर बाबा ने कर्मों की गुह्य गति सुनाई। बाबा ने कहा, कर्म, अकर्म और विकर्म की गति केवल भगवान ही समझाते हैं। आज जो कोई दुखी या सुखी है, वो अपने पिछले कर्मों के कारण है। भारत 5000 वर्ष पहले श्रेष्ठ कर्मों के कारण स्वर्ग था। फिर बाबा ने मनुष्य और भगवान में क्या अंतर है ये सुनाया। बाबा बोले, शिव भगवान है जो कभी जन्म मरण के चक्र में नहीं आते। मनुष्य कभी भगवान नहीं हो सकते, क्योंकि वे पुनर्जन्म लेते हैं। फिर बाबा बोले, ये कोई सामग्री वाला यज्ञ नहीं, बल्कि रुद्र ज्ञान यज्ञ है। इसमें पुरानी दुनिया के विकारों की आहुति देकर हम मनुष्य से देवता बनते हैं। फिर बाबा बोले, सामने महाभारत लड़ाई खड़ी है। विनाश खूने नाहिक होगा, बेवजह, जिसमें बॉम्ब्स आदि से पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी। हमें इससे पहले पावन बनना है। बाबा हमारे लिए हथेली पर स्वर्ग की सौगात लेकर आए हैं। बाबा हमें बिना किसी तकलीफ के 21 जन्मों का सुख दे रहे हैं। वहाँ सतयुग में अकाल मृत्यु नहीं होती। वहाँ पुराना शरीर छोड़ते समय साक्षात्कार हो जाता है, जैसे सर्प अपनी पुरानी खाल छोड़ता है। फिर बाबा ने सुनाया, सच तो ये कि भक्ति मार्ग के कर्मकांड से सद्गति नहीं होती। सर्व का सद्गति दाता केवल एक बाप है। अब सीढ़ी नीचे उतरने का समय पूरा हुआ, अब वापस घर जाना है। अच्छा, ये था आज के अनमोल ज्ञान रत्नों का मुख्य सार। आज का वरदान है, विस्तार की रंग बिरंगी बातों से किनारा कर मुश्किल को सहज बनाने वाले सहज योगी भव। सार है, बातों के विस्तार में न फंसकर बीज रूप बाप को याद करो। बातों को बिंदी लगाकर किनारे करने से ही योग सहज होगा। बातों के विस्तार में फंसना अर्थात पेड़ के हर पत्ते को अलग से पानी देंगे तो थक जाएंगे, लेकिन यदि सिर्फ जड़ में पानी डाल दें तो पूरा पेड़ अपने आप हरा भरा हो जाएगा। आज का स्लोगन है, मैं और मेरेपन की अलाई को समाप्त करना ही रियल गोल्ड बनना है। सार है, मैं और मेरेपन की अशुद्धि, अलाई को समाप्त करना ही आत्मा का सच्चा सोना 24 कैरेट बनना है। आज का अव्यक्त इशारा है, एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। सार है, अभी सभी मिलकर एक मत हो, सेवा की कोई भी कार्य को धूमधाम से आगे बढ़ाओ। हर ब्राह्मण आत्मा के सहयोग से, शुभ कामनाओं से, शुभ भावनाओं से सेवाओं की धूम मचाओ। अगर कोई मुख से बोल नहीं सकते तो मनसा वायुमंडल से सुख की वृत्ति, सुखमय स्थिति से सुखमय संसार बनाएं। कहाँ जा नहीं सकते हो, तबीयत ठीक नहीं है, तो घर बैठे ये सेवा करो। सेवा में सहयोगी जरूर बनो, तब सर्व के सहयोग से सुखमय संसार बनेगा। आज की नशे वाली पॉइंट है,
हम बच्चे अभी दुर्भाग्यशाली से सौभाग्यशाली बन रहे हैं। इसी रूहानी शान में रहना है। अच्छा, ओम शांति।